एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर आश्रम था और उस आश्रम में गुरुजी थे और उनके सिर्फ 3-4 शिष्य थे। जो लोग कथा सुनने आते थे वो अपने घर से आते थे, कथा सुन के चले जाते थे, सत्संग प्रवचन सुन के अपने घर वापस चले जाते थे। जो गुरुजी थे बहुत ही अच्छे योगी थे, ध्यानस्थ रहते थे, लंबा ध्यान में रहते थे, गहरा ध्यान करते थे। उनके जो शिष्य थे वह भी बड़ा सात्विक जीवन बिता रहे थे। एक बार उनके गुरुजी ने अपने तीनों चारों जो शिष्य थे जो उनके साथ रहते थे उनको इकट्ठा किया, बुलाया अपने पास, कथा की और बाद में बताया कि फलाने तारीख को इतने बजे, एक समय बताया, एक डेट बताया कि उस डेट को और उस तारीख को मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। और जैसे ही मैं शरीर छोड़ दूंगा उसके बाद उन्होंने अपने एक दूसरे शिष्य का नाम लिया कि वह व्यक्ति इस गुरु का, इस आश्रम का संचालन करेगा और वह गुरु पदवी को धारण करेगा। तो उनमें से एक शिष्य ने जिज्ञासावश पूछा कि गुरुदेव, जब आप शरीर छोड़ेंगे तो आपकी जो यात्रा है वो किस लोक तक की होगी? तो उन्होंने कहा कि जो मेरी अवस्था है वह सिद्ध लोक तक की यात्रा होगी। तब शिष्य ने फिर से जिज्ञासावश पूछा कि जब आप सिद्ध लोक पहुंच जाएंगे तो हमें कैसे पता लगे कि आप सिद्ध लोक पहुंच चुके हैं? तो उन्होंने बताया कि वहां पर एक घंटा सा था। उन्होंने कहा जब मैं सिद्ध लोक पहुंचूंगा तो बिना घंटा बजाए ये घंटा अपने आप 3 बार बजेगा। जब अपने आप बजे तो आप समझ जाना कि मैं सिद्ध लोक में पहुंच चुका हूं। अब सभा उनकी जो था सत्संग खत्म हुआ और धीरे धीरे वह तारीख आई नज़दीक। उस तारीख को, जिस तारीख पर गुरुदेव ने बताया था, वह समय पर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। परंतु एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी घंटा नहीं बजा। तब फिर जो तीनों चारों शिष्य थे, अब उनमें से एक गुरु बन चुका है, बाकी शिष्य हैं, उन्होंने आपस में चर्चा विमर्श किया कि भाई गुरुजी जो थे वो जो भी बोलते थे, जब भी बोलते थे, सत्य बोलते थे, वो सत्यभाषी थे, परंतु घंटा बजा नहीं। इसका क्या कारण? उन्होंने चारों ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत ध्यान लगाया, शास्त्रों का अवलोकन किया, परंतु उन्हें किसी भी प्रकार से उत्तर नहीं मिला। कुछ समय बीता, 2, 4, 6, 8 महीने बीते, तो उनके आश्रम में एक साधु, कोई एकदम जैसे होते ना मलंग साधु, फक्कड़ फकीर घूमता फिरता पहुंचा और उस आश्रम में जब आया उसने भोजन वगैरह किया और फिर इन चारों जो अब गुरुदेव और जो अब वर्तमान गुरुदेव और वर्तमान शिष्य थे जो, उनके साथ चर्चा विमर्श किए, तो उन्होंने समझा कि भाई ये जो फक्कड़ फकीर है ये वाकई ही पहुंचे हुए फकीर है, सिर्फ कोई भिखारी टाइप साधु वेश नहीं है, ये वाकई ही एक सच्चा साधु है। तब उन्होंने जिज्ञासावश उनसे पूछा और सारी कहानी बताई कि भाई इस तरह से हमारे गुरुदेव ने बताया था कि मैं सिद्धलोक में जाऊंगा, घंटा बजेगा, पर अब 6-8 महीने बीत चुके, अभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी घंटा घंटी बजा नहीं। अब पर हमें अपने गुरुदेव पे पूरा विश्वास भी है। अब ये जो फकीर था, इसने अपना, इस संत ने ध्यानस्थ हुआ और ध्यान में जाकर उसने कुछ देखा। उसके बाद उसने एक शिष्य को बुलाया, कहा कि जो फलाना वृक्ष है ना, आम का एक बड़ा सा वृक्ष था उस आश्रम में, उस वृक्ष में चले जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। और वो जब ऊपर चढ़ गया तो उसने एक आम की ओर इशारा किया और कहा कि उस आम को तोड़ो और नीचे ले आओ। नीचे ले आए। अब कहा चाकू लेके आओ, चाकू लेके आए। आम को उस संत ने धीरे धीरे काटा और जब काटा पूरा तो अंदर एक कीड़ा था। एक शिष्य को कहा कि इस कीड़े को मार दो। कीड़े को मार दिया। अब जैसे ही कीड़ा मरा, कुछ क्षणों बाद, कुछ मिनटों बाद वो जो घंटा था वो बजना शुरू हो गया, अपने आप 3 बार बजा, टन टन टन। सारे शिष्य, अब जो वर्तमान गुरु और जो बाकी शिष्य जो है वो कौतूहलवश उन्होंने अपने जो अभी ये जो नया आगंतुक संत थे उनकी ओर देखा और पूछा ये क्या? वो कहते हैं कि जब आपके गुरुदेव का प्रयाण का समय आया, महाप्रयाण का जब समय आया, तो उनकी जो आखिरी वृत्ति थी वो उस आम में चली गई कि आम मीठे होंगे, और शरीर छूटा जैसे ही तो जो आखिरी वृत्ति थी वह उस आम में जैसे ही टिकी तो अगला जन्म उनका एक कीड़े रूप का हो गया। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिविंग कॉन्शियस लाइफ। हमें भी बहुत ही जागरूक होकर कॉन्शियसली जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आखिरी पल किसका कौन सा कब होने वाला है। तो
कहीं हमारी भी वृत्ति अगर किसी भी तरह की निम्न है तो हमारा भी जो अगली गति छोटी जगह पे होगी, छोटी योनियों में होगी। और अगर हमारी ऊंची सोच है, सकारात्मक सोच है, हमारी हाई फ्रीक्वेंसी है, तो हम भी ऊंची योनियों में जाएंगे। तो हमेशा वेरी मच बी कॉन्शियस फॉर योर थॉट्स। और अगर आप देखना चाहते हैं कि हाउ टू रेज अवर फ्रीक्वेंसी, हम अपनी मेडिटेशन की मदद से किस तरह से अपनी फ्रीक्वेंसीज को हायर फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं, तो हमारे चैनल इनर स्माइल पे देयर आर प्लेंटी ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग हाउ वी कैन मेडिटेट। योग निद्रा से रिलेटेड भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, आप देखिए, उनका आनंद लीजिए। फ्रीक्वेंसी को भी हाई करने की बहुत सी वीडियोस हैं, उनका भी आनंद लीजिए। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वीडियो को शेयर करें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।